बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। आज जिस बात पे हमने बात करने जानी है कि वो ये देखना है कि यार दुनिया में जो कामयाब लोग हैं उनके अंदर कौन सा गुर है, उनके अंदर कौन सी जड़ी बूटी है, उनके अंदर कौन सी सलाहियत है जो आम लोगों में नहीं है। हर बंदा मेहनत करता है ना, हर बंदा काम कर रहा है, लेकिन हर बंदा दुनिया की कमांड पे नहीं है, दुनिया के अरूज पे नहीं है। तो जो अरूज पे हैं उनके अंदर क्या खूबी ऐसी कि यार वो हमसे आगे हैं, हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे। उनके अंदर जो भी दुनिया का कामयाब इंसान है उसके अंदर जो मैं बातें करने जा रहा हूं वो 5 खूबियां हैं। बिल गेट्स इस वक्त दुनिया का एक अमीर तरीन इंसानों में से जिसका शुमार होता है, वो इंसान कहता है कि उसके अंदर 5 खूबियां होंगी तो वो बंदा दुनिया में कामयाब है। और जो भी दुनिया में कामयाब लोग हैं उनके अंदर बाई आलमीन ये 5 खूबियां होंगी। उनमें से पहली खूबी पैशन, लगन, लगाओ। आपका उस चीज जो भी आप काम कर रहे हैं दुनिया का, आप उस काम में सिंसेर कितने हैं, आपका उसके अंदर जुनून कितना है, लगाओ कितना है, मोहब्बत कितनी है। आप जब इस किसी भी काम को लेंगे, जब तक आपके अंदर पैशन नहीं होगा आप उसके अंदर कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। आप आज कायदे आजम को लें तो अगर उनके अंदर पैशन ना होता तो वो ये पाकिस्तान बना सकते। आप बिल गेट्स को लें, अगर उनके अंदर ये पैशन ना होता तो वो दुनिया की जो सॉफ्टवेयर की दुनिया है उसके अंदर पूरा रूज हासिल कर सकते। जान शेर खान को ले लें, अगर उनके अंदर पैशन ना होता तो कैसे दुनिया में वो वर्ल्ड कप जीते जाते, पाकिस्तान का नाम स्क्वैश में रोशन करते जाते। इमरान खान को ले लें जो अभी जिंदा मौजूद दुनिया के सामने मिसाल है कि अगर उसके अंदर पैशन ना होता, जुनून ना होता, लगन ना होती तो कैसे पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दे देते एक नॉर्मल टीम के साथ। और दूसरी बात, उन्होंने एक चीज का सोचा कि मैंने इस मुल्क को एक अस्पताल देना है कैंसर, जिसकी वजह से मेरी मां मर गई, मेरे मुल्क में अस्पताल नहीं था। उसके लिए उस बंदे ने सड़कों तक भीख मांगी, सड़कों के ऊपर खड़े होके लोगों से, लोगों के फैशन में जा जाके, शो जो भी होता था, फैशन शो हो गया, किसी की शादी हो गई, किसी का जो भी कंसर्ट हो गया, किसी का जो भी फंक्शन होगा, वहां जाकर चंदा मांगता था कि यार ये मेरे मुल्क के लिए करना है। और सारी दुनिया के डॉक्टरों ने कहा यार ये नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है आपके मुल्क में। तो उसने कहा नहीं, मैंने करना है, क्योंकि उसके अंदर जुनून था। और उस बंदे ने सिर्फ एक अस्पताल नहीं दुनिया इस पाकिस्तान को दिया, अब 3 अस्पताल इस पाकिस्तान को देने जा रहा है। तो ये पैशन की दुनिया है। जब तक आपके अंदर पैशन नहीं है आप तरक्की नहीं कर सकते। तो इसी बात पे अंग्रेज कहता है, इफ यू आर पैशनेट अबाउट द बिजनेस यू आर डूइंग यू कैन नॉट बी टायर्ड एट ऑल। यानी कि जो बिजनेस भी आप दुनिया में कर रहे हैं, अगर आप उसमें थक जाते हैं तो समझ ले कि आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। आपके अंदर वो पैशन ही नहीं है, आपके अंदर वो जुनून ही नहीं है, लगन ही नहीं है, लगाव ही नहीं है जीतने वाला। दुनिया को जीतने के लिए आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, लगाओ। तो कहता है जो भी आपको काम कर रहे हैं आप, अगर आपके अंदर पैशन है तो आपको वो थकाएगा नहीं। अगर हम किसी जगह पे आप काम करते हैं, थकावट फील करते हैं, बोरियत फील करते हैं, तो समझ लें कि आप उसमें कामयाब नहीं होने वाले। आप इसकी छोटी सी मिसाल लें, आप एक बच्चे को सुबह कहते हैं जी नमाज के लिए, आपने उसको उठाना है जबरदस्ती, किसी को जबरदस्ती ग्राउंड में भेजना है जी आपने खेलना है, तो वो जाएगा जरूर, लेकिन ना उसके अंदर वो लगन होगी, ना वो चाहत होगी, ना वो जुनून होगा, ना वो शौक होगा। लेकिन वही बंदा या बच्चा या औरत जो एक शौक के साथ नमाज के लिए उठेगी, सुबह उठेगा, ग्राउंड में जाएगी, तो उसके अंदर एक जुनून होगा। वो गेम में खेलेगा तो एक पैशन के साथ खेल रहा होगा, एक लगाव के साथ, शौक के साथ खेल रहा होगा। और आप दुनिया के किसी भी स्टार को लें तो वो उसके अंदर पहली खूबी है कि वो पैशनेट होगा, उसके अंदर पैशन होगी। दूसरी बात वो है जनाब कि आपने टीम बिल्ड कैसे करनी है। आपने जो भी इंसान है, आम बंदा ले लें, आप एक बंदा ले लें, तो एक बंदा कभी भी दुनिया को नहीं जीत सकता। आप छोटा मोटा काम करके तो जीत सकते हैं,
आपने बड़ा युद्ध लड़ना है, बड़ी वार लड़नी है, बड़ा मैदान मारना है, तो उसके लिए आपको एक पूरी टीम चाहिए। जब तक आपके पास अच्छी टीम नहीं है, आप दुनिया को सर नहीं कर सकते, आप दुनिया की अरूज को कमांड नहीं डाल सकते। इसके लिए आपको एक अच्छी टीम चाहिए, क्योंकि टीम जो है ना इज द की ऑफ सक्सेस होती है, किसी भी कामयाबी की कुंजी होती है। एज लाइक जैसे नमाज जो है ना जन्नत की कुंजी है ना, इसी तरह किसी भी कामयाबी को हासिल करने के लिए उसके पीछे एक बेहतरीन टीम वर्क चाहिए होता है, टीम। तो जब आप टीम बनाने की सलाहियत रखते हो तो आप बेहतरीन टीम बना सकते हो। तो इसका मतलब है कि आप किसी भी दुनिया के मैदान में कूदेंगे तो आप कामयाब होंगे, क्योंकि सेलेक्टिंग द राइट पीपल इन योर टीम इज द की ऑफ सक्सेस। क्योंकि बेहतरीन मेरिट पे जो लोग आप टीम सिलेक्शन करते हैं वो कभी भी नहीं हारते, वो कमांड डालते हैं, चाहे वो गेम का मैदान हो, चाहे वो सियासत का मैदान हो, चाहे वो किसी मुल्क के एक लीडर का मैदान हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी बिजनेसमैन का मैदान हो। तो उसके ऊपर उसको कमांड डालने के लिए एक बेहतरीन टीम चाहिए, क्योंकि टीम के ऊपर जो लोग कंप्रोमाइज कर जाते हैं ना सिलेक्शन पे, तो आप देखें जिन लोगों ने, जिन टीमों ने, मुल्कों ने अपने खेल के मैदानों में कंप्रोमाइज नहीं ना किया सिलेक्शन पे, मेरिट की जो सिलेक्शन है उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया, तो वो टीमें आज भी दुनिया के उस खेल में अरूज पे हैं, बरतरी हासिल किए बैठी हैं। और जहां कंप्रोमाइज हो जाता है वो मुल्कों की टीमों का हाल आप खुद देख लें, उनका सत्यानाश हो जाता है। सेम इसी तरह किसी अदारे की जब आप अरूज चाहते हैं ना उस अदारे का, तो उसकी सिलेक्शन के लिए आपको मेरिट पे कंप्रोमाइज नहीं करना कभी भी। जो बंदा मेरिट पे कंप्रोमाइज कर जाता है इसका मतलब वो अदारा तबाह कर गया। सेम मुल्क की बात ले लें तो मुल्क को चलाने के लिए मेरिट पे लोग चाहिए, अनपढ़ जाहल किस्म के, वडेरा सिस्टम, जगीरदाराना सिस्टम, कास्ट सिस्टम। यार ये बरादरी से निकल के आप किसी मुल्क के लिए सोचेंगे तो तब जाके मुल्क तरक्की करेगा। आप मेरिट का सत्यानाश कर दें, आप किसी की राय को रद्द कर दें, आप किसी का मेरिट छीन लें जिसकी एक बनती है पोजीशन, जिसकी एक क्या कहते हैं जगह बनती है, आप उसकी जगह को छीन के किसी क्या कहते हैं मैं तो कहूंगा कि बंदे इस बंदे को आपने दे दिया कि जिसको बंदे को अपना नहीं पता, तो वो मुल्क कहां तरक्की करेगा? वो मुल्क कभी तरक्की कर सकता? दूसरे मुल्क उसके साथ काम करने को राजी नहीं होंगे, दुनिया उससे नफरत करने लग जाएगी। तो मुल्क तरक्की करने के लिए या किसी कौम को या किसी टीम को या किसी बिजनेसमैन को जब भी तरक्की की अरूज पे पहुंचना, तो उसके लिए आपको चाहिए एक बेहतरीन टीम सिलेक्शन। जो बंदा अरूज पे है उसका मतलब उसके अंदर टीम सिलेक्शन की बेहतरीन खूबी है। तीसरी बात, ट्रस्ट द प्रोसेस। जो बंदा भी दुनिया में कामयाब है वो प्रोसेस पे ट्रस्ट करता है, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं होता, क्योंकि शॉर्टकट आपको कभी भी अरूज पे नहीं लेके जा सकती। एक दिन का 2 दिन का कहीं शॉर्टकट बाई चांस तो लग सकता है, लेकिन आपने दुनिया के अरूज को कमांड डालनी है, आपने दुनिया के अरूज के ऊपर बर्तरी के ऊपर अपनी दाग बिठानी है, तो उसके लिए आपको प्रोसेस पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना। प्रोसेस का मतलब क्या है कि आप ये नहीं हो सकता कि आप आज उठें कल आप दुनिया के वजीर आजम बन जाए मुल्क के, आप आज उठें आप किसी सूबे के वजीर आला बन जाएं, आप यहां से उठें किसी बिजनेसमैन के चेयरपर्सन बन जाएं। भाई जिसने मेहनत करनी है वो पहुंचेगा वहां पे, आप कैसे पहुंच सकते हैं? आप किसी गेम को ले लें, आज बंदा उठे तो कैसे हो सकता है कि वो बंदा सीधा डायरेक्ट कैप्टन बन जाए? भाई आप दुनिया के किसी प्लेयर को ले लें, रोनाल्डो जैसा, मेसी जैसे फुटबॉलर को ले लें, स्क्वैश के ऊपर शेर खान शेर जैसे, जहांगीर जैसे लोग, आप दुनिया के ऊपर जहां पे भी जो भी गेम आप दुनिया में देखते हैं, क्रिकेट है, हर बंदा मशहूर है क्रिकेट के बारे में, देखता है, सुनता है, जानता है। तो आप पाकिस्तान के नामवर प्लेयरों को नाम ले लें, वसीम अकरम ले लें, शोएब अख्तर ले लें, इमरान खान ले लें, इंजमाम उल हक ले लें, अराव सिकंदर ले लें, यानी कि इस वक्त मौजूदा जो है बाबर आजम को ले लें आप, तो वो पहले दिन आके बाब कैप्टन बन गया, पहले दिन आने सेंचुरी बनाने लग गया, क्या मुल्क के लिए पहले दिन ही खेलने लग गया? ऐसा नहीं हो सकता। भाई प्रोसेस पे ट्रस्ट चाहिए। मतलब यह है कि जब तक आप उस प्रोसेस के ऊपर
जो प्रोसेस सिस्टम है वहां तक जाने के लिए उसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। आप उस टीम को, आप उस अदारे को, आप उस बिजनेस को, आप उस जॉब को, आप उस मुल्क को कभी भी अरूज पे नहीं ले जा सकते जब तक आप ट्रस्ट पे बिलीव नहीं रखते। इसलिए कहा जाता है कि फोकस ऑन द रूट्स नॉट ऑन द फ्रूट। भाई आप पेवंदकारी पे रहें, बेस सेट करें, बेस, तब जाकर आप अरूज पे रहेंगे। जब आपकी बेस ही ठीक नहीं है, कहीं पे भी आप धड़ाम से गिरेंगे, बस खत्म, बात ही खत्म हो जाएगी एट दिस स्पॉट। तो आपको स्टेबिलिटी चाहिए किसी भी अरूज के लिए, तो उसके लिए आपको फोकस ऑन द रूट्स चाहिए, फोकस ऑन द प्रोसेस, फॉलो द प्रोसेस चाहिए। आप कायदे आजम की मिसाल मैंने दोबारा कोट करने लग गया हूं। भाई आप अगर उनका प्रोसेस पे यकीन ही ना होता तो कैसे पॉसिबिलिटी थी कि यार वो बंदा पाकिस्तान जैसा एक अजीम मुल्क हमें बना के दे देता बगैर किसी जंग के। प्रोसेस पे यकीन था पूरा कि इस सिस्टम के जरिए मुझे इस मुल्क एक चीज को सेट करना है। तो कहते हैं रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। तली पे सरसों नहीं जमती, आपको मेहनत करनी है और कंटिन्यूसली करनी है, लगन के साथ करनी है, टीम बिल्डिंग के साथ चाहिए आपको। चौथी बात, जो लोग भी इस दुनिया में कामयाब हैं उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल इंतहाई अरूज पे होगा, मास्टर इन कम्युनिकेशन होंगे वो लोग। यानी कि उनका जो बोलने का जादू, सर चढ़ के जैसे बोलता है ना वो बोलता है, वो बोले लोग उनके शहर में गुम हो जाएं, डूब जाएं, वो बंदा तरक्की करता है। और आप दुनिया में देखें, आज इमरान खान बोलने लगे ना तो घंटा बोलता रहे तो हर बंदा उसकी स्पीच में गुम रहता है। वजह क्या है कि भाई जादू है कि उनके पास बोलने का स्किल है, उनके पास मास्टर माइंड है, उनका एक बोलने का कम्युनिकेशन लेवल है, वो दुनिया को बता सकते हैं। क्योंकि दुनिया के में कहते हैं जो भी दिखता है वो बिकता है। अंदर कोई चीज नहीं देखी, अंदर तो बाद में देखा जाएगा ना, सबसे पहले बाहर देखा जाता है कि यार ये बाहर से कैसा लग रहा है। इसके अंदर बोलने की जो सलाहियत है, एक अपने शहर में लोगों को जकड़ लेता है, वो लोग तरक्की करते हैं। और जो लोग इस तरक्की में हैं, कामयाबी की मंजिल पे हैं, इसका मतलब है उसके अंदर मास्टर एंड कम्युनिकेशन वो लोग हैं, वो लोग कंफर्म कम्युनिकेशन स्किल के मास्टर हैं। वो दुनिया को बता सकते हैं, दुनिया को अपने शहर में ले सकते हैं कि यार हम ये चीज प्रोडक्ट कर रहे हैं, हम ये चीज बना रहे हैं। दुनिया को बताने में कोई उनको शर्म नहीं आती, वो बिला झिझक लोगों के सामने अपना बता सकते हैं जी हम ये काम कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि लाइफ isn't about what you think, it is about how you are able to express what you think to the world outside। कि दुनिया को बताना आपको पड़ेगा कि भाई आप क्या हैं, आप क्या कर रहे हैं, तब आप कामयाब होंगे। जो लोग भी कामयाब हैं उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल की इंतहा है। सबसे अहम और आखिरी बात, जो इन चारों खूबियों को समेटते हुए अपने अंदर ले लेती है, यानी कि उसके अंदर पैशन भी है, उसके अंदर मास्टर इन कम्युनिकेशन भी है वो बंदा, उसके पास टीम बिल्डिंग भी बेहतरीन है, उसके पास प्रोसेस भी, इस पे ट्रस्ट भी है उसका, और पांचवी बात जो है वो उसके अंदर सबसे अहम होगी तो वो बंदा कामयाब है। और जो लोग कामयाब है उनके अंदर ये बेहतरीन खूबी होगी, और वो है खूबी जनाब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो खुद को ऑन करते हैं, भाई ऑन योर सेल्फ, कि मैं हूं भाई, मैं जिम्मेदार हूं, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि मैं इस चीज का जवाब दूं हूं, मैं इसका जवाब दूंगा। रिस्पॉन्सिबल बने। जब तक आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बनते आप एक घर नहीं चला सकते, आप एक अदारा कैसे चलाएंगे, आप एक बिजनेस कैसे चलाएंगे, आप एक मुल्क कैसे चलाएंगे। तो आपको दुनिया के रोज पे जाने के लिए सबसे पहले जो चार बातें, उनके आखिर पे सबसे अहम बात है कि आप ट्रस्ट करने के साथ जब आपके अंदर ये खूबी आ जाएगी जी मैं जिम्मेदार हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, तब आप तरक्की करेंगे। उसके बाद फिर ये ना देखें यार ये अच्छा है या बुरा है, मेरे साथ क्या हो गया, ये सोचने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा है या बुरा है, रिस्पॉन्सिबल आप, यू आर द रिस्पॉन्सिबल।
और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन करें, क्योंकि फिर अच्छा होता है या बुरा होता है। आप इस चीज को फोकस ही ना करें कि यार ये अच्छा होगा बुरा होगा। आपने काम शुरू किया सब कुछ करने के बाद, तो फिर उसके अच्छे बुरे का फैसला छोड़ दे रब पे, क्योंकि रब कभी भी किसी की मेहनत को जाया तो करता ही नहीं। वो तो कहता है बड़ा क्लियर कुरान में, इन्नल इंसाना इल्ला मासा, कि जिसके लिए इंसान तरक्की करता है, कोशिश करता है, वही कुछ है इंसान के लिए। तो अल्लाह तो किसी की मेहनत को जाया करता ही नहीं है। तो दूसरों पे ब्लेम ना डालें। नेवर ब्लेम अदर्स, पॉलिटिक्स, नेवर ब्लेम आवर सर्कमस्टेंसेस, आवर लक, आवर फैट। यार ये जो हमने रोना होता है ना कि यार मेरी तो किस्मत ही माड़ी थी। भाई किस्मत का रोना छोड़ दे, किस्मत बनाई जाती है। मुकद्दर मेरे रब ने लिखा है एक, लेकिन किस्मत आपको खुद बनानी है। तो किस्मत का रोना ना रोएं। ये ना रोएं कि यार ये मेरे यार की वजह से मसला हो गया, ये मेरे दोस्त की वजह से हो गया। हमारा ये आम वतीरा बन चुका ना कि वी ब्लेम ऑन इट आवर फ्रेंड्स, आवर सर्कमस्टेंसेस, आवर लक, आवर रिलेटिव्स। हम यानी कि जो चीज भी करते हैं उसका अगर अच्छा हो गया तो कहते हैं जी बिल्कुल जी मेरी मेहनत है, और अगर बुरा हो गया तो यार इस यार की वजह से मर गया मैं, इस रिश्तेदार की वजह से मेरा काम खराब हो गया, मेरी तो किस्मत में मसला आ गया। यार ये पाकिस्तान में जैसे कि मुल्क में हालात ही ठीक नहीं है। भाई नहीं ठीक होंगे ना, लेकिन आपने जो काम किया, आपके अंदर अगर 5 चीजें हैं तो उन चीजों से आपका कोई लेना देना नहीं, आप तरक्की कर जाएंगे। और दुनिया में जो भी तरक्की याफ्ता बंदा है उनके अंदर ये खूबी होती है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वो कभी भी ब्लेम दूसरों को नहीं करते, खुद पे ब्लेम रखते हैं। अगर कोई गलत हो गया तो खुद जिम्मेदार है, और अच्छा किया तो अल्लाह के शुक्राने के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह की खास रहमत है, मेहनत उसकी है। ऑन करते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को, क्योंकि यू आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपन्स टू यू, बी इट गुड और बैड। वो अच्छा होता है या बुरा होता है, आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। और जिस इंसान को आप कामयाब देखते हैं उसके अंदर ये 5 खूबियां बायालमीन होंगी। ये बिल गेट्स कहता है, ये इंडिया का अंबानी ग्रुप का जो बानी है वो कहता है, ये दुनिया के ऊपर अरूज करने वाला पीले कहता है फुटबॉल की दुनिया में, दुनिया के क्रिकेट के ऊपर महाद जो शोहरत रखने वाला इंसान इमरान खान कहता है कि आपके अंदर ये 5 खूबियां हैं तो आप दुनिया के कामयाब इंसानों में शामिल हो सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता कामयाबी हासिल करने से। तो ये 5 खूबियां अपने अंदर अपनाएं कि पैशन, जुनून पैदा करें, फिर कम्युनिकेशन स्किल पैदा करें, फिर ट्रस्ट द प्रोसेस पे यकीन रखें, और चौथी बात है कि आपकी टीम बिल्डिंग अच्छी हो, और 5वीं बात यही आखिर पे कि आपके अंदर बेहतरीन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की एक, जिसको कहते हैं ना, एबिलिटी हो। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप दुनिया की अरूज के ऊपर कमांड डालेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।